आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों की तरफ से आज बिहार बंद बुलाया गया और इस बिहार बंद को जिन राजनीतिक दलों का समर्थन मिला उनमें से एक है जाप पार्टी। और जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि लगातार छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करते रहे हैं। लेकिन आज सड़क पर उतरने का क्या मतलब है? मैं तो हमारा ही बंद था। 28 तारीख को हम लोगों ने फर्स्ट दिन जब ये लाठी चलाए थे तो हमारे छात्र और हम लोग मिल करके राजेंद्र नगर पर 28 तारीख के बारे में हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग को बैठना है। उसके बाद आप मारपीट शुरू कर दिए। दूसरे दिन आप मुसल्लमपुर में ढुक के मारे, प्रयागराज में ढुक के मारे, और बार बार ये बात आने लगी हिंसा हिंसा हिंसा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सरकार हमेशा लड़ने मरने के बाद किसान आंदोलन भी आप बैकफुट पर आए तब जब 700 लोग मर गई। आप कहते हो मेरा 56 इंच, आप 8 करोड़ आदमी 1 करोड़ की नौकरी के वादे करने वाले लोग अभी तक 8 सालों में 10 लाख नौकरी भी नहीं कर दिला पाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, या तो बैंक भी खत्म हो गई, बैंकिंग भी खत्म हो गया, निजीकरण हो गया। आर्मी और रेलवे के अलावा बहुत बड़ी नौकरी की तादाद नहीं है। आप वैकेंसी निकालते हो, बाद में प्रस्तावना बदल देते हो, तो आप ये भी गुनाह किए हो, आप झूठ बोले। और जब स्वतः बड़ी क्रांति हुई, एक बड़ा आंदोलन हुआ, तो पप्पू यादव को खड़ा होना पड़ा उस दिनों से। फिर चेयरमैन हमको बुलाया, चेयरमैन ने कहा कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, रेलवे बोर्ड आप लगातार रेल मंत्री आकर के कुछ कुछ डेली बोल रहे थे, और फिर आके कहते हैं कि मुझको कोई जानकारी नहीं, रेलवे बोर्ड ने ऐसा कर दिया। तो आपने जो ऑर्डर निकाला उसमें आपने सीटों के बारे में कुछ नहीं निकाला। कितने आप 4 मार्च को एग्जाम चुनाव हो जाएगा और 10 मार्च को देश का रिजल्ट निकलेगा। आप धोखेबाजी की तरह जितना बड़ा धोखा देते हो, पहले भी आप 8 साल में धोखा दिए, यहाँ 16 साल में धोखा मिला। चुनाव में आप अपना मैनिफेस्टो कुछ लाते हो और आप करते नहीं हो। पप्पू जी एक सवाल है मेरा, आप शांति की अपील कर सकते थे छात्रों से, क्योंकि बीते दिनों जो तस्वीरें आई हैं, तोड़फोड़ उपद्रव की तस्वीरें आई हैं, आपकी बात छात्र सुनते हैं, तो आप शांति की भी अपील कर सकते थे। बिल्कुल शांति की अपील सारे छात्र। उसके बाद आप देखिए, जब रेलवे बोर्ड में हम चेयरमैन से मिले, उसके बाद आप देख लीजिए कहीं कोई घटना घटित नहीं हुई। और जो लोग कोचिंग वाले बात करते हैं, तो ये कोचिंग वाले होते कौन हैं? जब आप कह रहे हो मैं कहीं नहीं हूं और पैसा लेकर के आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो आप आका कैसे बन रहे हो? इशारा किस तरफ है आप? डर भी, सुरसुर भी, मुरमुर भी। तो डर गए कि बिक गए? किसके बारे में आप कह रहे हैं? कि बिक गए, डर गए कि बिक गए? मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए किसके बारे में? ये कोचिंग वाले को जब ये एफआईआर हो रहा था तो पूरे देश के लीडरों ने कहा ये गलत है, इवन सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा गलत है। सिर्फ विपक्ष नदारत है, लालू एंड फैमिली को न ट्वीट का कोई मतलब है, न एक और परिवार है जिसको ट्वीट का भी मतलब नहीं है। रोजगार के नाम पर चुनाव में गए, और जब इतनी बड़ी हिंदुस्तान में रोजगार के नाम पर इस झूठे और वादा खिलाफी और धोखेबाजों सरकार के खिलाफ जब जंग की आगाज हुई, तो सब गायब हो गए, कोई ट्वीट तक नहीं किया। और उसके बाद कल एक वीडियो आ जाता है रात में कि मोदी जी ठीक, रेल मंत्री ठीक। आप देश के प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देंगे, आप पैसा लेने वाले एक टीचर। इतनी छोटी औकात हो गई हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और रेल मंत्री की। अब सुशील मोदी जी कहते हमारी बातचीत हो गया। अरे सुशील मोदी जी बातचीत हो गई तो जब पीटे जा रहे थे रेलवे स्टेशन पर 8 बजे, दिन भर हमारे बच्चे चुपचाप थे, तब आप कहाँ थे? और फिर मुसल्लमपुर में ढुक के मारा, तब आप कहाँ थे? और बातचीत हुई तो ऑर्डर कहाँ है सुशील जी? और फरवरी के पहले करिए ना। दूसरी चीज, आप कह रहे थे कि कोचिंग वाले अपने बेनिफिट की बात कर रहा है इसलिए उसका आ रहा है, और आज कोचिंग वाले आपके पक्ष में खड़े हो गए। तो ये कौन सी गुट है, क्या चल रही है? तो पप्पू यादव और बिहार और उत्तर प्रदेश और देश का छात्र जानना चाहता है कि जो शंका कोचिंग और सरकार, हर जगह की सरकार को लेके है कि इन लोगों की हमेशा तालमेल रहती है, आपस में लेन देन होता है। क्या जब आप नहीं थे आंदोलन में, तो फिर आपने रात में एक वीडियो जारी किसके कहने पर किया, किसके दबाव में किया? जब आप बिहार में नहीं है तो ये डर कैसा? क्या आप पिता हैं? आप गुरु भी हैं पैसा वाले,
और उसके बाद आप ये मत कहिए पॉलिटिकल पार्टी तो कोई था ही नहीं इसमें, सारे बच्चे थे। एज ए भाई, एज ए पिता पप्पू यादव था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सारी बातें तो सरकार ने मान ली है। सरकार ने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, इस पर फैसला होगा। एग्जाम भी टाल दिया गया। रेलवे मंत्रालय 1 करोड़ में क्या हुआ, जीएसटी नोटबंदी में क्या हुआ, काला धन में क्या हुआ, कोरोना में क्या हुआ, नौकरी मैनिफेस्टो में था क्या हुआ, बिहार के विशेष राज्य में क्या हुआ, मान ले, विशेष पैकेज मान लिया, बाढ़ के सवाल पर सरकार मान ली, केंद्रीय विश्वविद्यालय दे दिया। इसका मतलब आप उकसाएंगे? उकसाएंगे भैया। मैं ही हूं कि एक एक छात्रों को मैंने अपील किया है, मरना सीखो, लड़ना सीखो, आवाज देना सीखो, किसी को मारना नहीं सीखो, जलाना नहीं सीखो। सिंगल पप्पू यादव। और मैंने कहा कि मैं पहला आदमी होऊंगा, मेरे बच्चों को आप गोली चलाओगे, लाठी चलाओगे तो मैं मरूंगा, मैं सामने होऊंगा, मैं तैयार हूं। मुझे यह बताए यह सरकार, केंद्र की सरकार, कि इतनी ज्यादती क्यों। दूसरी चीज, कोई विपक्ष तो थी नहीं। टीचर्स के पक्ष में सारे, प्रियंका गांधी से लेके सब लोग आए, मांझी जी आए, सभी लोग आए, इवन ललन सिंह तक भी बोल दिए। विपक्ष तो आज तक गायब। कल नैतिक समर्थन की बात कर रहा था। ये नैतिक समर्थन क्या होता है जनाब? रोजगार पर बड़ी बड़ी बात करने वाला, जबरदस्ती पॉलिटिकल इवेंट्स। इन लोगों के दोहरे दोगले चाल चरित्र को इस बार देख लिया पूरा देश के यूथ ने, कि जब मेरी बारी आती है और हम मरते हैं, और जब मेरे अधिकार की बारी आती है तो सब गायब हो जाता है। तो इसीलिए बहुत क्लियर है कि पूरा देश आज देख रहा है कि बिहार और यूपी के बच्चों की दुर्गति जानवर से बदतर कैसी है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पप्पू यादव यहाँ सामने नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि छात्रों का प्रदर्शन आज की तारीख में क्यों किया जा रहा है, ऐसे समय में जब सरकार ने सारी बातें मान ली है। अपने सहयोगी शैलेश कुमार सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।